बात उठने लगी है। कुछ हमारे सांसद हैं वो भी उठाते हैं, विधानसभा में भी बात उठने लगी। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे से जितना प्रयास हो सकता है नेशनल मीडिया के माध्यम से, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हो चाहे वहाँ हो, मैं प्रयास करता हूँ। और आप सब लोगों का, जितने यहाँ सब बैठे हैं, सभी बहुत ही दिल की गहराइयों से धन्यवाद के पात्र हैं कि आज देश में जो 150 से 250 पुरुष आंकड़े हैं, 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं। कोरोना से मरने वालों की बात होती है, सीमा पर मरने वालों की बात होती, मानते हैं शहीद है वो, ठीक है, लेकिन ये बच्चे जो अपने पिताओं की कंधे पे उनकी यात्रा निकलती है, बड़े भाई छोटे भाई की शव यात्रा निकालता है, माँ के सामने बेटा चला जाता है, ये क्यों है? क्योंकि पुरुषों का, पीड़ित परिवारों का जो दुखी है, उनमें अभी शर्म है, उनमें हिचक है। जैसे यहाँ इतने लोग हैं, इनकी सोच सकारात्मक सोच बन गई, अब ये संघर्ष के लिए जुझारू हो गए, संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ परिवार ऐसे, वो परिवार छोटे मोटे नहीं, जुडिशरी के परिवार, मेरे पास आंकड़े हैं, मीडिया हाउस के परिवार हैं, सांसद हैं। महाराष्ट्र में एक सांसद ने अभी आत्महत्या की, दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के एक सांसद, वर्तमान सांसद ने आत्महत्या की। वो पीड़ित है, उनकी बात को ऐसे कहीं नहीं जाती, उनकी हत्या को नॉर्मल मान लिया जाता है कि कोई बात हो गई और उसने आत्महत्या कर ली। वो नहीं है, वो हम इन कानूनों की वजह से आत्महत्या करते हैं। विभेदकारी कानून है और पूरी तरह से पुरुषों के खिलाफ कानून है। चाहे पॉक्सो का ले लें, लोगों के घर बिक जाते हैं पॉक्सो जैसी धाराओं में, मिसयूज होता है, झूठे सर्टिफिकेट बनते हैं। एक लड़की, एक महिला, मैं ये नहीं कहता सारे केस झूठे हैं, लेकिन 99% केस झूठे हैं जो कि शोषण के लिए, पैसे उगाही के लिए, ब्लैकमेल के लिए लगाए जाते हैं। हरेसमेंट होता है, लोगों के घर बिकते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं, परिवारों में लोग सुसाइड करते हैं, कह नहीं पाते। अगर सभी परिवार के लोग इस आवाज को आपके संगठनों के साथ मिलकर उठाने लगे, जैसे आपने अखबार की कटिंग लगाई है, इतने केस हुए, पीड़ित लोगों के लगाए हैं, संगठनों का सहयोग लगाया है, जो ऐसी महिलाएं हैं, तथाकथित महिलाएं जो बढ़ा रही है इस तरह के लोगों को, इस तरह के केसों को, उन पर शीघ्र शीघ्र कानून की देवी से अब पट्टी खुल जानी चाहिए। वो समय चला गया जब कानून की देवी पे पट्टी बंधी होती, तब पट्टी खुलनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। देश के युवाओं, देश के बहुत अच्छे अच्छे पदों पर रहने वाले लोगों का हरेसमेंट हो रहा है, शोषण हो रहा है। फिल्मी दुनिया की आप एक सुशांत की देखते हैं, आत्महत्या है, हत्या है, क्या है, नेवी के ऑफिसर्स की देखिए, आप कितनी जगह देखिए, इसी तरह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उनके आंकड़े नहीं सामने आते। और एक पुरुष के साथ जुड़ी हुई महिला, मैं तो कहता हूँ इस महिला आयोग का भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पुरुष के साथ अगर 10 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वो भी मुलजिम है, उनकी भी कोई सुनने वाला नहीं, वो भी अपराधी, वो भी जेलों में सड़ रहे हैं, उनकी भी कोई बेल नहीं, कोई बरी नहीं। आप 20, 22, 25 साल बाद, जैसे विष्णु का मामला हुआ या हुआ, अगर आप बेल करते हैं, रिलीज करते हैं, बरी करते हैं सालों साल के बाद, फिर उसका परिवार तो बर्बाद हो लेता है। समाज में पुरुष की इज्जत को इज्जत ही नहीं माना जाता, महिला को मफल्ड पेश कर दिया जाता है, मुंह ढांक के पेश कर दिया जाता है। पुरुष के सामने जब उसने अपराध किया तो सामने लाओ ना, लोग देखें, लोगों को पता चले, मीडिया में उसका चेहरा जाना चाहिए, तो लोग आएंगे, कहेंगे कि इसने तो हम पे भी कर रखा है केस, इसने तो वहां दिल्ली में भी कर रखा, इसने तो रोहतक में भी कर रखा, इसने तो वहां भी इस तरह से धंधे। मेरे पास ऐसे केस हैं, एक महिला ने 10 रेप के केस कराए विदिन 2 ईयर्स, 10 रेप केस, और पताती किसी को नहीं, वो एक केस वहां से ही पैसे लिए। अब कोई लोग होते हैं, वो भी आप लोगों के संगठन की वजह से जागरूकता है। अब पुलिस विभाग में भी जागरूकता आ रही, कोर्टों में भी जागरूकता है। जब सब लिस्ट दी गई, सब सामने आए, अलग अलग नामों से, फोन नंबर एक ही चल रहा है, सब कुछ है, तब देखा गया, तब उसके खिलाफ एक्शन। देखा जाता है कि महिलाएं आमतौर पर सच्ची नहीं होती, झूठे मुकदमे दायर कर देती हैं, परंतु हमारा समाज दोषी मान लेता है पुरुष को। इस पर आप क्या कहना? कि समाज दोषी इसलिए मान लेता, कोई पीड़ित पुरुष बनना नहीं चाहता, कोई ये कहना नहीं चाहता मैं पीड़ित पुरुष हूँ। चाहे हो देश के प्रधानमंत्री भी पीड़ित है ना, नहीं तो 7 रेस कोर्स में होना चाहिए, वो बात अलग है। उनके ऊपर DB एक्ट नहीं लगेगा, 498, 406 नहीं लगेगा, 125 नहीं लगेगा, वो बात अलग है, पीड़ित तो है वो भी। लेकिन पीड़ित समाज, जो सांसदों ने आत्महत्या की वो पीड़ित थे, कितने लोग आत्महत्या कर लेते, पीड़ित है। लेकिन समाज जो है वो पूरी बात को समझ नहीं पा रहा है।
अभी उन तक बात पहुंच नहीं पा रही। आपके जन आंदोलन, आपके धरना, आपके प्रदर्शन, आपके होर्डिंग इस तरह से जो लगे हुए हैं, ये लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे लोग आज जुड़ रहे हैं और इसलिए नकारात्मक सोच अगर आपके संगठन में जहाँ इतने सैकड़ों लोग आज यहाँ आए हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर आपका संगठन नहीं होता, यहाँ फरीदाबाद में कार्य ना कर रहा होता, इनमें से कम 10 से 20 लोग आत्महत्या कर चुके होते। ये पक्की बात बता रहा हूँ, ये मेरे पास आंकड़े हैं। जहाँ जिनको उनको सहारा नहीं मिलता है, उनकी नकारात्मकता बढ़ती चली, आप लोग उनकी सोच को सकारात्मक बनाते हैं। आप जैसे वकील साहब बैठे हैं और सब कोर्ट में उनकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं कि नहीं हम करेंगे साथ, हम करेंगे, मतलब वो जीवित रहते हैं। आपका कहने का मतलब है कि इस समय जो कानून है सबके लिए एक बराबर नहीं है? बिल्कुल नहीं है, उल्टा है। बराबर तो छोड़ो, उल्टा है। कहाँ है पुरुष आयोग, पुरुष मंत्रालय, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष हेल्प डेस्क, पुरुष कमीशन और पुरुष कोर्ट और पुरुष थाना? कहाँ है? महिला के लिए सब कुछ है। महिला को कहा गया आज ताकतवर बनाया जा रहा है। नहीं, महिला जिस समय दशरथ राजा के साथ कैकेयी कौन थी और वो क्या घर में खाना बना रही थी? जब वरदान लिया उन्होंने, खाना नहीं बना रही थी, युद्ध कर में थी, युद्ध स्थल में थी। महिला पहले भी ताकतवर थी, लेकिन वो महिलाएं होती थी सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, जो चरित्रवान महिलाएं थी, रजिया सुल्ताना, झांसी की रानी, ऐसी महिलाएं थी। आज की महिलाएं पॉक्सो, रेप, दहेज, मारपीट, झूठे केस, अफेयर, दूसरों के साथ उनका अधिकार माना जाता है। नहीं, कहीं जाए प्रॉपर्टी आपकी लेंगे, MBA अपना भी है लेकिन नहीं, सैलरी आपकी लेंगे। तो इस तरह से मिसयूज हो रहा है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। फरीदाबाद में भी कैसे ऐसे मामले आए हैं कई कि जहाँ पर पुरुष और महिला दोस्त होते हैं, परंतु महिला शादी का दबाव बनाती है, पुरुष नहीं करता, तब उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाता है, बोला जाता है कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई है। अरे वो तो एक साधारण बात। यहाँ इस देश में कितने संतों को जिनके करोड़ों फॉलोअर्स है वो जेल में, संत आशाराम बापू, राम रहीम, क्या है ये सब झूठे केसों के पुलंदे उन पर सरकारी तंत्र के हिसाब से लगा दिए गए और झूठे केसों में फंसाए गए। ऐसे कितने लोग यहाँ हैं? सुसाइड जिन्होंने किया ना, SP ने, DM ने, सबके बैनर लगे हुए हैं। बड़े बड़े अधिकारी सुसाइड कर रहे हैं, कहे नहीं पा रहे हैं। कानपुर SP ने सुसाइड किया है, मध्य प्रदेश में DM ने सुसाइड किया। कल्पना करो कि हिंदुस्तान में SP रैंक का इंसान बैठा हुआ, अगर वो दहेज उत्पीड़न के कानून नहीं झेल पा रहा तो ये काम में इंसान कैसे झेलेगा? SP को सुसाइड करना पड़ता है कारण कि उसकी बहुरानी कहती है, बीवी जिसे कहते हैं, सारे अधिकार उसके पास है। अपनी माँ से बात नहीं करेगा, अपनी माँ से बात की तो दहेज एक्ट लग जाएगा। अब उतने ऊंचे पद पे बैठा है इंसान, उतनी ही ऊंची इज्जत है, उतना ही ऊंचा समाज का डर है। वो मरना, सुसाइड करना आसान समझता है बजाय कि उस समाज से लड़ने के। तो कानून ऐसा बना दिया गया है महिलाओं के लिए कि एक चाबी घुमा दी है कि बहू, मेरे को नंद नहीं चाहिए, मेरे को सास नहीं चाहिए, मेरे को ससुर नहीं चाहिए। ससुर जी ने हाथ पकड़ लिया, ससुर जी रेप केस के विक्टिम हो गए, आरोपी हो गए। जेठ जी ने हाथ पकड़ लिया, जेठ जी जेल चलो। मतलब आपने पुरुषों को बना क्या दिया है? हर मर्द जो है रेपिस्ट है। मेनका गांधी जी कहती थी किसी जमाने, नंदिता दास ने कहा जी हर मर्द जो है रेपिस्ट है, मतलब उसका पिता भी रेपिस्ट है उसकी नजर में। तो एक दिमाग में सोच गंदी भर दी गई है कि हर मर्द जो है रेपिस्ट है, हर मर्द अत्याचारी नहीं है दोस्त, हर महिला भी बेचारी नहीं है। तो वो कानून जो है जेंडर न्यूट्रल करो, कानून बराबर करो। महिला आयोग की अगर जरूरत है तो पुरुष आयोग की भी है, या पुरुष आयोग खत्म, महिला आयोग को खत्म करो, जेंडर न्यूट्रल कानून बनाओ। पुरुषों के उत्थान के लिए आप कैसा कानून चाहते हैं? या तो पुरुष आयोग बना दिया जाए या महिलाओं के हित के कानून खत्म करके समान, जैसे IPC है, CRPC है। IPC में कहीं नहीं था, अंग्रेजों ने कहीं नहीं इस कानून को रखा कि महिलाओं के लिए बने। ये सब यहाँ बनाया गया। उनके कानून समान थे, उनके कानून बराबर थे। सब दोषियों का कोई अपराध हुआ है IPC CRPC के। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। ये देखो ना, ये कैसा महिला कानून जो पीर आपत्तियों का खून। ये हमारा बेटा जी भुगतोगी, हम भुगतोगी भाई, है बात, सच्चाई है। 2 महीने नहीं है शादी को। हाँ भाई, 2 महीने 2 दिन में हो जाता है। आप 2 महीने तो बात करो, सेम डे नसें काट ली डॉक्टरों की। MBBS डॉक्टर, लोकनायक पंथ हॉस्पिटल के डॉक्टर, सेम डे, पूरी फैमिली डॉक्टर। 376 लगा दी हमारे।